हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो रिपीटेबिलिटी का असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर का जो एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, साथ ही उसे कैसे अकाउंट्स जो हम बनाते हैं उसमें दिखाया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम तो उसी से आगे रिलेटेड पढ़ेंगे कि जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, क्योंकि हमने सारी एडजस्टमेंट की एंट्रीज के बारे में पढ़ लिया कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं और स्टैंडिंग होते हैं, या फिर जो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, डिप्रिसिएशन होता है, या फिर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको कैसे हम एडजस्ट करते हैं। तो अब आगे उसके बाद हम बनाएंगे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं अपने। तो आज इसी पर आपकी वीडियो रहेगी कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें बनाई जाती हैं, या उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें अंदर उसकी जो विषय सामग्री जिसे कहें, या जो कहें कि जो चीजें दिखाई जाती हैं फाइनल अकाउंट्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेंगे कि क्या चीजें होती हैं फाइनल अकाउंट का हिस्सा। उसके बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जब हम बात करते हैं कि किस तरह से फाइनल अकाउंट तक पहुंचा जाता है, तो अभी जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हम जर्नल बनाते हैं और उसकी जो सब्सिडरी बुक्स होती है वो बनाते हैं। सेकेंड स्टेज में हम बनाते हैं जो हमने जर्नल बनाया था उस जर्नल से हम लेजर जो बना रहे होते हैं, खाता बही जिसे कहा जाता है, उसमें जर्नल से ट्रांसफर करते हैं जिसे कहा जाता है पोस्टिंग करना, खतौनी करना। अकाउंट्स हम बनाते हैं। उसके बाद इसकी हम बाकियां निकाल लेते हैं, बैलेंसेस जो होते हैं क्योंकि सीडी या बीडी होता नहीं, कैरेट फॉरवर्ड या फिर जो है ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज जब आती है तो वहां पर हम बनाते हैं जो ट्रायल बैलेंस है, तलपट है, परीक्षा सूची कह सकते हैं आप, वो बनाई जाती है, जिसमें कि जो हमने लेजर बनाया था उसकी जो अकाउंट्स की जो हमारी बाकियां आई थी, जो बैलेंसेस आए थे, उससे हम अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया होता है उसी के बाद हमें जो एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है जो हमारी दे रखी होती है वो कर लेंगे। उससे हम एक नया तलपट तैयार करते हैं, न्यू ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स। तो ये पूरी प्रोसेस माइंड में रखिएगा, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी बनेगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने सारी स्टेजेस आपको दे रखी हैं। उसके बाद हम बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, फाइनल अकाउंट्स में आपको बनाया जाता है निर्माण खाता या फिर व्यापारिक खाता। निर्माण खाता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। व्यापारिक खाता हो जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। लाभानी खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बनाया जाता है आर्थिक चिट्ठा, यानी कि जो आपका बैलेंस शीट होती है मेन, वो बनाया जाता है। और जो फिफ्थ स्टेज आती है उस फिफ्थ स्टेज में हम एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो एक अलग चीज हो जाएगी। यहाँ पर आपको उसकी फोर्थ स्टेज अब पढ़ना है, जिसमें कि हम जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा भी था प्रीवियस वीडियो में कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो बैलेंस शीट क्या होती है, अकाउंट होता है या फिर स्टेटमेंट होता है। तो आप लोगों में से एक बच्चे ने या दो बच्चे ने आंसर दिए थे इसके कि जो बैलेंस शीट होती है वो आपका अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो बैलेंस शीट है वो क्या है, तो ये खाता नहीं है, एक तरह का स्टेटमेंट है, विवरण है। क्योंकि जो हमने बैलेंस निकाले होते हैं उन्हीं बैलेंस से हम इसको बनाते हैं। और जो बैलेंस शीट होती है हमारी ये दिखाती है कि किसी जो बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो बिजनेस है या जो भी वो काम कर रही है वो उसकी फाइनेंशियल ईयर के एंड में किस स्टेज पर है, क्या स्थिति है उसकी, उसको दर्शाती है। इस वजह से वो एक स्टेटमेंट होता है। अगर हम प्रोफार्मा की बात करें तो एक बार क्विकली देख लीजिए, जिससे कि अगर एग्जाम में कहीं से कुछ पूछ लेता है कि कौन सी चीज है किसमें दिखाई जाएगी या कौन सा आइटम किस मत का रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है या फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जैसे कि आप देख रहे होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट है जो बनाया जाता है, एक साइड आपके रहते हैं ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है। इसमें आपका क्विकली अगर समझना है तो इतना से याद रखिए कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उत्पादन जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें जो डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या डायरेक्ट मटेरियल होगा या जो डायरेक्ट लेबर होगा वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और उसी से निकल के आती है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। इसी में क्लोजिंग स्टॉक भी आप दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी दिखाते हैं, सेल्स दिखाई जाती है, लॉस होता है तो वो भी आपका दिखाया जाएगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है हमारा। उसके बाद आ जाता है तो ट्रेडिंग के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा निकल करके आया है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उससे फिर हम बनाते हैं जो हमारी हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे कहा जाता है लाभ हानि खाता। उसके बाद हम वो बनाते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर
पर इसका परफॉर्मा कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो हम जो ग्रॉस लॉस हुआ होगा उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं, या फिर जो हमारा प्रॉफिट आएगा तो वो डिपेंड करता है कैसा अपना अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें हम वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो हमारी इनडायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने में या हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्पफुल रहती हैं। वो सारे एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं अपने। एक बार एक्सपेंसेस को देख लीजिएगा एक नज़र, और जो है ध्यान में रखिएगा। और अगर उसका समझना चाह रहे हैं तो आपको इतना समझना है कि ये जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, और इससे हमारा निकल के क्या आता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकल कर के आ जाता है, जो कि कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो नेट लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, तो उसकी नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो उसे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है। अब जो मेन है हमारा, जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया है, इतने सारे अकाउंट्स बनाए हैं, इतनी सारी बैलेंस निकाले हैं, उसमें क्या बनेगा, हमारा बैलेंस शीट हो जाएगी। बैलेंस शीट या फिर आर्थिक चिट्ठा जिसे कहा जाता है। बैलेंस शीट में कुछ पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं। पहला पॉइंट इसका ध्यान में रखने वाला ये है कि एक समरी होती है। अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो आर्थिक चिट्ठा है वो क्या है। एक स्टेटमेंट है, और जो हमारे जो व्यवसाय से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी हमने लेखांकन किया है, उसकी एक समरी है, उसका एक सूक्ष्म रूप है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि क्या है, तो अगर समरी ऑप्शन दे रखा है तो वही आंसर आपका करेक्ट होगा, कि एक समरी होती है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्पेसिफिक डेट, एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। किस फॉर्मेट में बनाया जा रहा है, क्या रूप होता है। इसको जो भी हम बनाते हैं तो उसमें टू और बाय का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि मोस्टली जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें टू और बाय का यूज करते हैं, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है तो यहाँ पर हम टू या बाय का यूज नहीं करते हैं। दो साइड तो होते हैं, लेकिन वो डेबिट क्रेडिट ना हो करके एक लायबिलिटी होता है और दूसरा हमारा एसेट साइड हो जाता है। फिर आता है कंटेंट, कि इसकी सामग्री क्या रहती है, विषय सामग्री। तो इसका कंटेंट क्या रहता है कि जो भी हमने अपने अकाउंट्स बनाए थे, यानी कि पर्सनल अकाउंट और जो हमारे रियल अकाउंट थे, इन दो में जो चीजें हमने दिखाई थी उसको ही दिखाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें जो चीजें दिखाई जाती है वो सब कहाँ जाती हैं, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट है, लॉस है, या फिर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं या जो इनकम्स हैं वो दिखाते हैं हम कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके बाद जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हमने बनाए होंगे या फिर जो हमारे रियल अकाउंट होते हैं, जो एसेट्स होती है मेनली आपकी, वो सारे कहाँ आ जाते हैं, वो आते हैं हमारे बैलेंस शीट में। तो उसके बाद उससे जो हम बनाते हैं, जो जो भी हमारी क्रेडिट आपका बैलेंस रहे या डेबिट बैलेंस रहेगा, उन सबका उससे हमारी बनाई दी जाती है बैलेंस शीट। ये हो जाता है इसका कंटेंट। तो ब्रीफली आपने समझ लिया कि क्या होती है बैलेंस शीट। फॉर्मेट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी, तो फॉर्मेट ये रहता है बैलेंस शीट का कि क्या चीजें दिखाई जाती हैं, किस फॉर्म में दिखाई जाती हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि सबसे पहले क्या दिखाया जाता है, उसके बाद कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले कैपिटल रहती है, फिर उसमें ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, जो ड्राइंग्स होती हैं उसको लेस करा जाता है, फिर सरप्लस रहता है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उसके बाद आपके लोन क्रेडिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स ही आपके, डर्स ही आपके हो जाते हैं, जो करंट लायबिलिटी होगी। इसी तरह से आपका एसेट साइड रहेगा। सबसे पहले हम जो गुडविल होती है, इंटेंगिबल एसेट्स, उसको दिखाते हैं। उसके बाद टेंगिबल एसेट्स को दिखाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, लीजहोल्ड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट। उसके बाद हमारी करंट एसेट आती है, फिर जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं या फिर जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब आते चले जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट में दे रखा होगा आपका, कहीं कहीं पर जो है हेडिंग्स में बनाकर दे रखा होता है, फिक्स्ड एसेट, टैंगिबल एसेट, करंट एसेट। तो फॉर्मेट यही रहता है मेन, आपका दिखाया वहीं पर ही जाएगा। तो कोई भी आपके पास फॉर्मेट हो तो आप उससे समझ सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा फाइनल अकाउंट सारे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड किस तरह से आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, अंतिम खाते में तैयार शामिल है। फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ डैश, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हम अंतिम खाते बनाते हैं उसमें क्या शामिल किया जाता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप लोग को इजी इसलिए भी लगते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसके बारे में हम आप लोग को पूरी डिटेल में समझाते हैं तो उसमें उन सारे क्वेश्चंस के कहीं ना कहीं आंसर्स रहते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने बनाए होते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कि जितना मैंने समझाया है उसकी प्रैक्टिस हो जाए, वो आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो अगर आगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े।
और इसके प्रैक्टिस सेट जो होंगे, तो जब आपके एग्जाम की डेट्स आएंगी तो एग्जाम के पास ही आपके प्रैक्टिस सेट मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि एग्जाम के पर्पज से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। अभी आप अच्छे से उसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि जो कंटेंट है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे तो वो सॉल्व करना इजी रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि इसकी तैयारी जो करते हैं या जो हमारे फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, तो तीनों ही तरह के अकाउंट आ जाते हैं, ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट जो कि एक स्टेटमेंट है वो भी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आय विवरण का हिस्सा है जो किसी दिए गए लेखांकन अवधि के लिए सकल लाभ हानि का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। डैश इज द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस फॉर ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो इनकम स्टेटमेंट का एक हिस्सा है और उससे हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकालते हैं। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट की या ग्रॉस लॉस की बात आएगी तो कौन सा हो जाएगा आपका, वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जो हमारा व्यापारिक खाता बनता है, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उससे हम निकालते हैं ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग खाते में अंतिम स्टॉक को डैश पर दिखाया जाता है। इन ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट डैश, कॉस्ट प्राइस, नेट रियलाइजेबल प्राइस, ARB whichever is lower, ARB whichever is higher। ये क्वेश्चन आपका कल भी मैंने क्लोजिंग स्टॉक को समझाया था, तो वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो इसमें इस पे दिखाया जाएगा मूल्य पर, तो दोनों में से जो कम होता है कॉस्ट प्राइस या फिर जो रियलाइजेबल वैल्यू है या फिर आपका मार्केट प्राइस भी दे रखा होगा, अगर तो दोनों में से जो कम होगा वह उससे दिखाया जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेची गई वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अंतर है। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ARB, A एंड B। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, कुछ हमारे गुड्स है जो हमने सेल किए हैं, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, या तो आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन नीचे के दे रखे हैं, C और D, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, या तो लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, दोनों साथ में तो नहीं हो सकता ना। तो A एंड B नहीं होगा, तो A या B होगा आपका, ARB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस गुड्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, बोथ ARB, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से जो आपके समीकरण एक दे रखा है, इक्वेशन बनाई है ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने की, तो आपको ये और जो सेल को निकालने की, तो आपको ये बताना है दोनों ही करेक्ट हैं या दोनों में से कोई एक करेक्ट है और कोई भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगी। नेट सेल में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, करेक्ट है। और साथ ही जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाती है, सेल निकल आती है। दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग खाते में अंतिम स्टॉक को लागत मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर दिखाया जाता है, ये किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? In trading account, closing stock is shown at cost price or net realizable price, which above is lower. This is the due application of dash. Convention of disclosure, convention of materiality, convention of consistency, convention of convertism. इस पर एक अलग से भी वीडियो आएगी जहाँ पर रेखांकन सिद्धांत या अवधारणाएं जो होती हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उससे रिलेटेड एक अलग से भी आपकी पूरी वीडियो आएगी, इसमें सारे को समझाएंगे हम। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें जो हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, लागत मूल्य या फिर जो हमारा वसूली योग्य मूल्य है जो कम होता है उस पर दिखाते हैं, वो किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? वो आता है आपकी जो रूढ़िवादी की अवधारणा है उसके अंतर्गत आता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग खाते द्वारा प्रकट किए गए सकल लाभ या सकल हानि को डैश में स्थानांतरित किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस of revealed by trading account is transferred to dash, balance sheet, profit and loss account, manufacturing account, profit and loss appropriation account। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है उसको हम जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहां पर दिखाते हैं, क्योंकि उससे हमारे यहाँ निकल के आता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लाभ या हानि को स्थानांतरित किया जाता है। द नेट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू डैश, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है उसको हम कहाँ स्थानांतरित करते हैं? उसको हम ट्रांसफर करते हैं। अभी मैंने बताया ही था कि इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कौन सा पॉइंट था? उसे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। प्रॉफिट होगा ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होता है तो लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक इकाई ट्रेडिंग खाता तैयार नहीं करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इनिशिएटिव विल नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट? बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन से जो व्यवसायिक इकाई है वो ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता होता है, उसको नहीं बनाती है। तो ध्यान में रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तब बनाया जाता है जब कोई भी कंपनी जो होती है परचेज या फिर सेल का काम कर रही होती है तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करती है। तो आप लोग मुझे यहाँ पर इसका आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कौन सी कंपनी में इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो तैयार नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग निम्नलिखित समीकरण के कारण सहमत होना चाहिए। द टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट एग्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। Asset is equal to liabilities minus capital. Asset is equal to liabilities plus capital. Asset is equal to fixed asset plus current asset. All of the above. यहाँ पर जो लेखांकन समीकरण होते हैं, जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहती हैं आपकी? तो 3 होती है इसमें मेनली। यहाँ पर जो दे रखी है कि कौन सी करेक्ट होगी, तो एक साइड एसेट होती है, दूसरी साइड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी साइड में आपके कैपिटल रहती है प्लस जो लायबिलिटीज होती हैं, और एसेट साइड में आपकी टोटल या फिर टोटल एसेट्स ही दे रखा होता है, या फिर एसेट में आपकी करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट को ऐड कर दिया जाता है। इक्वेशन जो बनती है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सेकेंड इक्वेशन होती है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, और थर्ड हो जाती है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो यहाँ पर कौन सी मैच कर रही है? आपकी जो एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्पादित वस्तुओं की लागत या उत्पादन की लागत का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। डैश इज प्रिपेयर्ड फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर उत्पादन की बात हो रही है कि किसी वस्तु की उत्पादन लागत जो हम निकाल रहे हैं उसको निकालना है, उसको पता लगाना है। तो उसके लिए जो बनाया जाता है उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी कि विनिर्माण खाता बनाया जाता है उसके लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है कि जो सेल हो रही है या जो हम परचेज कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन अगर हम कुछ उत्पादित कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहां पर हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, विनिर्माण खाता बनाना पड़ता है। विनिर्माण खाते की अगर बात करें कि क्या होता है, तो जब विनिर्माण खाता हम बना रहे होते हैं तो हमें वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग बनता है। जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है उसमें हमारी जो निकल के आता है, जो भी हमारी फिनिश गुड्स होती है वो निकल करके आती हैं। जैसे कि आप फिगर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा होता है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, परचेज ऑफ मटेरियल लेस जो आपका आ रहा है, रिटर्न आउटवर्ड है, वेजेस है, गैस है, वाटर है, ये सारी चीजें डाली जाती हैं। और बाई क्लोजिंग स्टॉक आता है, यहाँ पर सेल नहीं दिखाई जाती है, जैसे कि उसमें आपका सेल दिखाया जाता था, तो यहाँ पर सेल नहीं दिखाते हैं हम। यहाँ पर हमारा जो निकल के बैलेंस आता है वो फिनिश गुड्स होते हैं, और उसको फिर हम लेकर ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और आगे का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको बनाते हैं। उसको हम लेकर के ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, उसके बाद उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण खाते का शेष यानी उत्पादन की लागत को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रांसफर टू डैश। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, व्यापारिक खाते में। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वे हैं जो व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग के लिए प्राप्त किए गए हैं और पुनः विक्रय के लिए नहीं है। Dash are those which are acquired for long use in the business and not meant for resale. Fictitious asset, intangible asset, fixed asset, current or floating asset. क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी संपत्तियां हैं, ऐसी एसेट्स जो कि बिजनेस में यूज के लिए ली गई हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसको रीसेल नहीं किया जाता है, पुनः विक्रय नहीं किया जाता,
और ये कुछ ऐसी चीजें हम परचेज करते हैं बिजनेस में जिसको हम रीसेल कर देते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, उस पर हमने वर्क किया, उसको जो फिनिश को उसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया। लेकिन जो हमारी अचल संपत्तियां हैं, जो फर्नीचर हम लेंगे, जो मशीनरी हम लेंगे, वो लॉन्ग टर्म के यूज के लिए होती है, उसको हम सेल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ से किस प्रकार के व्यय का भुगतान किया जाता है? What kind of expenses are paid from gross profit? Selling expenses, financial expenses, general expenses, all of them. ये तीनों ही एक्सपेंसेस किस तरह के होते हैं? ये तीनों ही एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे इनडायरेक्ट नेचर के, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। तो किस में जाएंगे? हमारे जाएंगे जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें। तो इसमें से ही इसको हम भुगतान करते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो हम निकालते हैं ट्रेडिंग से, उसके बाद उसमें से हम इन सारे एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल आता है। तो क्या घटाया जाता है? तीनों ही को ही घटाया जाता है, तीनों को ही भुगतान किया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प एक निर्दिष्ट तिथि पर फर्म की वित्तीय स्थिति पर समीक्षा रिपोर्ट देता है? Which option gives a review report on the firm's financial status at a specified date? Income and expenditure account, balance sheet, cash flow statement, profit and loss account. यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निर्दिष्ट तिथि पर ध्यान रखिएगा, मैंने इस बात को आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो एक स्पेसिफाइड डेट के लिए होती है, और साथ ही एक पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट होती है, आपको फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताती है उस फर्म के, और एक रिव्यू रिपोर्ट देती है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? वो होगा हमारा बैलेंस शीट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।